अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जिले के बीएसए ग्राउंड पर पहुंचकर सिद्धार्थनगर जिले के करीब 19 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईसीडीएस द्वारा अन्नप्राशन योजना के तहत छोटे बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया, बच्चों को गोद में लेकर उनका दुलार भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कुछ छात्र छात्राओं को मोबाइल दिया और गरीबों को आवास की चाबियां दी। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुछ लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर भारी जनसमूह को देखकर काफी गदगद दिखे। आम जनसभा को संबोधित किया। और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहाँ के नौजवानी को बचपन में ही निगल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे। वह विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहाँ की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भाइयों वो नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन खोचक था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहाँ के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहाँ के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहाँ की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, उन गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए। हमारे नौजवान के लिए आजीविका भी है, तो हमारे आम नागरिक की आस्था का सम्मान भी है। आस्था
सम्मान भी है। आप सोचिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, रामलला का विराजमान हो गया है ना। आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग गए अयोध्या? सिद्धार्थनगर जनपद में काफी लोग जा चुके हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, 22 जनवरी यानी 23 जनवरी से लेकर के 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में अब तक दर्शन किया है। 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने, और ये पूरे देश के अंदर के थे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश वासियों से कहा था पहले देश के लोग करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे। और दर्शन वहां पे आज भी हो रहा है। कल मैं अयोध्या में था, लाखों लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब आप लोग भी जाइए, दर्शन करके आइए।